हेलो दोस्तों, हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसी नदी है जिसमें सोना बहता है और इस सोने को निकालकर कई लोग करोड़पति भी बन गए हैं। वाकई में ये चौंकाने वाली बात है। आपको भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। देश में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें से सैकड़ों साल से सोना निकाला जा रहा है। हालांकि इस नदी में सोने के कण निकालने की वजह क्या है, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चल पाया है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये नदी कई चट्टानों से होकर गुजरती है। इन चट्टानों में घर्षण होने की वजह से सोने के कण इनमें घुल जाते हैं। हमारे देश की नदी के पानी में बहता है सोना। दावा है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में नदी में सोना बहता है। दरअसल यहाँ की स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण बीते 100 वर्षों से भी अधिक समय से मिलते आ रहे हैं। हमारे देश में नदियों को मैया कहा जाता है, जैसे गंगा मैया, कोसी मैया, यमुना मैया, कमला मैया आदि। यह इसलिए कि हम नदी को भी अपनी माँ यानी कि संरक्षक और पालनहार के तौर पर देखते हैं। माँ का स्वभाव है कि अपने बच्चों पर वह सर्वत्र न्यौछावर कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार का स्वभाव नदियों का भी होता है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्य है कि नदियों के किनारे ही सबसे समृद्ध सभ्यताओं का विकास होता है। हमारी नदियां आम जनजीवन को समृद्ध बनाती हैं। ऐसे तो हमारे देश में सैकड़ों नदियां बहती हैं और हर नदी की अपनी कहानी और मान्यताएं भी हैं। परंतु सभी नदियों का स्वभाव है कि अगर हम छेड़छाड़ न करें तो वह हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। झारखंड के रांची से सटे एक ऐसी ही नदी है जो हमें सोना जैसा अनमोल धातु प्रदान करती है। रांची से महज 16 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी ऐसी नदी है। इस नदी में सदियों से पानी के साथ सोना बहता है। हैरान करने वाली बात यह है कि सैकड़ों वर्षों के बाद भी वैज्ञानिकों को यह पता नहीं चल पाया कि इस नदी में सोना क्यों बहता है, यानी कि इस नदी का सोना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। झारखंड की इस स्वर्ण रेखा नदी में पानी के साथ सोना बहने के कारण ही इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। इसको आम लोग यहाँ सोने की नदी भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय आदिवासी इस नदी में सुबह जाते हैं और दिन भर रेत छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। इस काम में उनकी कई पीढ़ियाँ लगी हुई है। तमाड़ और सारंडा जैसे इलाके ऐसे हैं जहाँ पुरुष और महिलाएं, बच्चे सुबह उठकर नदी में सोना इकट्ठा करने जाते हैं। यहाँ पर बता दें कि नदी में सोना निकालना बेहद मुश्किल काम है। नदी की रेत में सोना इकट्ठा करने के लिए लोगों को दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। आदिवासी परिवार के लोग दिन भर पानी में सोने के कण ढूंढते हैं। दिन भर काम करने के बाद आमतौर पर एक व्यक्ति 1 या 2 सोने के कण ही निकाल पाता है। कई बार तो दिन भर मेहनत करने के बाद एक भी कण नहीं मिलता। यहाँ के लोग बताते हैं कि एक आदमी महीने भर में 60 से 80 सोने के कण ही निकाल पाता है। कई बार तो महीने में 30 सोने के कण निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कण चावल के दाने के बराबर या उससे छोटे भी होते हैं। वह एक कण को बेचकर 80 से 100 रुपये कमाते हैं। इस तरह सोने के कण बेचकर एक शख्स औसतन महीने में 5 से 8 हज़ार रुपये ही कमाता है। हालांकि बाज़ार में एक कण की कीमत कई बार 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा होती है। बार बार लोगों के ध्यान में एक ही सवाल ये आता है कि आखिर इस नदी में सोना कहाँ से आता है। इस बात को लेकर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि नदी तमाम चट्टानों से होकर गुजरती है। इन चट्टानों से मिलने वाले सोने के टुकड़े घर्षण के कारण टूटकर इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद यह नदी के सहारे बहते हुए आगे चले आते हैं। बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी बहती हैं। स्वर्ण रेखा के अलावा कुछ जगहों में नदी सुवर्ण रेखा के नाम से भी जानी जाती है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी करकरी नदी भी है। करकरी नदी की रेत में भी सोने के कण मिलते हैं, जबकि कुछ लोगों का यही कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण पाए जाते हैं वह करकरी नदी से बहकर ही आते हैं। करकरी नदी की लंबाई कुल 35 किलोमीटर है। बारिश के मौसम को छोड़कर बाकी समय सोने के कण निकालने का कार्य किया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।